जीना सिखा दे जो वही गीता सुनाती हूँ, भावों की मन में बह रही सरिता सुनाती हूँ। ये तालियों का शोर कहीं और देखूंगी, ये मंच बहुत समृद्ध है कविता सुनाती हूँ। और इस कविता में मैं नारी शक्ति को जागृत करने हेतु अपने मन के भावों को प्रकट करना चाहती हूँ। समस्या ये है कि हमें ये सत्र 2025 में इसीलिए लेने पड़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास अहिल्याबाई होलकर, रानी पद्मावती, चेन्नम्मा, कनकलता बरुआ जैसी हीरोइंस बची ही नहीं है। अगर ये हीरोइंस आज भी हमारे समाज में होती तो मोमिना जैसा केस कोलकाता में नहीं होता और निर्भया जैसा केस दिल्ली में नहीं होता। तब मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। हे विरहणी व्यर्थ के आलाप गाना छोड़ दे, हे विरहणी व्यर्थ के आलाप गाना छोड़ दे, वेदना के फिर वही सब ताप गाना छोड़ दे, और कंठ में धर चेतना के स्वर जगा जा तू अलग, वरदान गाहे रागिणी अभिशाप गाना छोड़ दे। और क्यों? तू वह शक्ति का स्वर है जिसमें सृष्टि रचने की ताकत है। तू परशुराम की भी जननी, जगपालक की भी पालक है। तू रास रचैया, जगत खिवैया, कृष्ण कन्हैया की माता। तू खप्पर वाली का खप्पर है जो कभी नहीं है बरबाता। तो साहस, शौर्य, समर्पण को तू जीवन का आधार बना। अरे धार रूप रणचंडी का तू शस्त्रों को श्रृंगार बना, तू शस्त्रों को श्रृंगार बना। और भाषाई सभ्यता से एक छोटी सी तकरार हमेशा से रही कि जो पुरुष कमजोर दिखाई देते हैं उन्हें कहा जाता है चूड़ियां पहन लो। जो पुरुष कमजोर दिखाई देते हैं उन्हें कहा जाता है चूड़ियां पहन लो। मेरा प्रश्न है, यदि चूड़ियां मानक है कमजोरी का, तो क्या जगत जननी जगदम्बा को चूड़ियां पहनाते? तो क्या भारत माता के हाथों में चूड़ियां होती? तो क्या वीणा पाणी के हाथों में चूड़ियां होती? तब मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा कि क्या दिखाई देती है मुझे चूड़ियां। कलियों से कोमल हाथों का आधार दिखाई देती है, कलियों से कोमल हाथों का आधार दिखाई देती है, तलवारों के बीच नाती धार दिखाई देती है, रणचंडी का वर्ण बेदी वार दिखाई देती है, जगजननी इस जीवन का सब सार दिखाई देती है, अग्रे तो नंगारों का आगार दिखाई देती है, धर्म ध्वजा को हाथ लिए प्रतिकार दिखाई देती है, चट्टाने चिंगारी और अंगार दिखाई देती है, और तुमको चाहे निर्बल का श्रृंगार दिखाई देती हो, लेकिन मुझको ये चूड़ी हथियार दिखाई देती है। अगली पंक्तियों पर गौर कीजिएगा। परम प्रतापी मेवाड़ी माटी का गौरव गान सुनो, परम प्रतापी मेवाड़ी माटी का गौरव गान सुनो, समर भूमि में अड़ा खड़ा लन्नाओं का सम्मान सुनो, सुनो प्रतिज्ञा की परिपाटी, यत्नों का परिणाम सुनो, बलिवेदी पर पृथक लड़ा भीषण रण संग्राम सुनो, सुनो कि कैसे लड़ जाते हैं हम सम्मान बचाने को, क्षण भर भी न विलंबित होते अग्नि जल मध्य जल जाने को, नारी दल चल पड़ता है अभिमान पुनः लौटाने को, खिलजी विलजी मुंह की खाते प्रतिबिंबों तक आने को, सुनो कि कैसे मेवाड़ी सूरज का तेज बचाया है, सुनो कि कैसे बलिदानों ने निज सम्मान बनाया है, सुनो कि कैसे रूप सलोना अग्नि कुंड तक आया है, सुनो कि कैसे ज्वाला ने खुद ज्वाला को अपनाया है, अरे सुनो कि कैसे जली पद्मिनी शील बचाने की खातिर, और तुमने सारी शर्म बेच दी रील बनाने की खातिर। कई लड़कियां रीलों पर चीखती बिलखती रोती दिखाई देती है, अपने असभ्य तरीकों से अपने देश को, अपनी संस्कृति को तार तार करती दिखाई देती है। आपके जीने का मकसद इतना छोटा कभी नहीं हो सकता है। आप चित्तूर रानी, चेन्नम्मा रानी, पद्मिनी और रानी दुर्गावती की बेटियां हैं। हमें अपनी बेटियों को कैसे तैयार करना है, सुनिएगा। वीरता के व्रत से विभूषित है वदन, विपत्ति विनाश और अथाह नहीं गाऊंगी, मैं यहाँ आकर रोना नहीं चाहती। वीरता के व्रत से विभूषित है वदन, विपत्ति विनाश और अथाह नहीं गाऊंगी, नीर नैनों में नहीं ज्वार अखियों में होगा, क्लेशकारी कष्ट की कथाएं नहीं गाऊंगी, प्रेम अनुराग सद्भावना की बात होगी, प्रज्ञा से विहीन मैं प्रथाएं नहीं गाऊंगी। अरे लक्ष्मीबाई पन्नाधाई पद्मिनी की वंशजा हूँ, लक्ष्मीबाई पन्नाधाई पद्मिनी की वंशजा हूँ, लड़के मरूंगी पर व्यथाएं नहीं गाऊंगी।
अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अंतिम लाइन प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जागृत हो भारत की दुर्गे, मैं तुझे जगा कर जाऊंगी, हर नारी में स्वाभिमान की आग लगा कर जाऊंगी। तू रणचंडी, तू काल भैरवी, तू विंध्यवासिनी भवानी है। एक प्रहार से 10 मुंड उतारे वो झांसी वाली रानी है। अरे रक्त बीज का रक्त चाटने वाली तू महाकाली बन, स्वाभिमान पर जोहर कर ले वो पद्मिनी विकराली बन। कर्म देख कर भाग्य जले, तू वही प्रचंड ज्वाला है। दुष्ट असुरों का सर काट पहने जो मुंडों की माला है। तू द्रुपद सुता के खुले केशों का अटल स्वाभिमान बन। अरे मातृभूमि पर पुत्र लुटा दे वो पन्ना का बलिदान बन। तू बन जीजाबाई जिसने वीर छत्रपति को तैयार किया। तू बन वो नारी देश के खातिर जिसने सुहाग भी वार दिया। तू बन दुर्गावती रानी जिसने अकबर को धूल चटाई थी। तू बन हाड़ी रानी जिसने निज शीश काट थाल परोस रण में भिजवाई थी। तो जाग, उठ और अपनी इस अद्भुत शक्ति को पहचान ले। तुझे अपने कष्टों से स्वयं लड़ना है, बस इतना सा ठान ले। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।